हेलो बच्चों, प्रैक्टिस सेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगेगा, जिसमें आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के राज्य के बारे में बताऊंगा। इसके अंदर एमसीक्यू रहूँगा आज को। आप इससे पहले मैंने 2 क्लासेस लिए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके उस दो क्लासेस को कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष से चुने जाते हैं। मतलब किस अध्यक्ष के द्वारा चुने जाते हैं, जो भारत की एक प्रधान प्रशासनिक सेवा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय कराधान सेवा, भारतीय विदेश सेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय राजस्व सेवा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है, आप इसको पढ़ लेना, सीबीटी है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें बोला आपके, शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस नीति के तहत दी जाती है। ठीक है, तो लाइसेंस के तहत, किस लाइसेंस के तहत शून्य शुल्क चीनी आयात करने की अनुमति दी जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, सीमित सामान्य लाइसेंस पे। ऑप्शन बी बोला है आपका निर्यात आयात लाइसेंस पे। ऑप्शन सी बोला है आपसे विदेशी मुद्रा नीति पर। और ऑप्शन डी बोला है इसमें सूखा सामान्य लाइसेंस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, निर्यात आयात लाइसेंस पर। ठीक है, चलिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। आपको इसकी डेफिनेशन दे रखी है, खुला सामान्य OGL है, इसको खुला सामान्य लाइसेंस कहते हैं। ठीक है, ओवर लीगल लाइसेंस। तो आप इसको पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर, तीसरा क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय के अधीन एक विधि प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी, अपवचन और काले धन को वैध मानने जैसे भारतीय कर कानूनों के उल्लंघनों की जांच करता है। तो कौन सा है वो। ऑप्शन दे रखे हैं आपके 4। आयकर जांच महानिदेशालय, बी में बोला भारत के निर्यातक महानिदेशालय, सी में बोला है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग, और डी बोला है आपका लोक लेखा समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, आयकर जांच महानिदेशालय। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, आप इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। इसमें बोला है कि राज्य विधानसभा में 2018 से 2019 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक बजट निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया। तो उनके नाम बताने हैं। 2018 से 19 के बीच में ये वार्षिक बजट किसने प्रस्तुत किया था राज्य विधानसभा का। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका देखा है राजेश अग्रवाल, बी में बोला दिनेश शर्मा, सी में सुरेश प्रताप शाही, और डी है आपका सतीश, कौन सा, सतीश मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, राजेश अग्रवाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है इसके अंदर, अब इसमें 4 ही क्वेश्चन पूछे थे आपके। चलिए अब देखते हैं हम पुलिस प्रशासनिक एवं पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ये भी UPSI और कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं हम। इस क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं इसका। आपको ये क्लासेस 2-3 बार पढ़नी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इसके अंदर, निम्नलिखित में से किन्हें कार्मिक और प्रशासनिक विभाग द्वारा नियंत्रित और प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, पहला है कर्मचारी चयन आयोग, क्यू है इसके अंदर केंद्रीय सतर्कता आयोग, आर है इसके अंदर केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो इसमें ऑप्शन आपके दे रखे हैं कि इनमें से कौन कौन से हैं जो उनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उनके बारे में बताया। तो PQR है, इनमें से कोई नहीं है।
केवल पी है, पहले पी क्यू है या क्यू आर है, ये पूछा इसमें से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, पी क्यू आर इनमें से कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है, आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, जैसे हमारा भारत सरकार में शीर्ष शीर्ष कार्यकारी अधिकारी और सबसे श्रेष्ठ सबसे वरिष्ठ लोक सेवक कौन से हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, और सी में दे रखा है कैबिनेट सचिव, और डी में दे रखा है अटर्नी जनरल। तो उसमें सी आएगा आपका, कैबिनेट सचिव है जो कि वरिष्ठ लोक सेवक है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसमें बोला है आपकी निम्नलिखित में से सुप्रीम उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाइए, मतलब ऊपर से नीचे सबसे हाई पे कौन है, सबसे लो पे कौन है। तो पहले इसमें कैबिनेट सचिव, फिर है कलेक्टर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सी आपका संभागीय आयुक्त, और डी आपका प्रमुख सचिव। तो उसमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं, पहला का DACB या ADBC या DABC या डी नहीं ADCB। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डी होगा इसका। ठीक है, ADCB इसमें दे भी रखा है। पहले सबसे पहले होगा कैबिनेट सचिव, फिर होगा प्रमुख सचिव, फिर संभागीय आयुक्त और कलेक्टर, जिससे सचिव कहते हैं ऑलरेडी। ठीक है, कलेक्टर सबसे लास्ट में होगा, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपका कि वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके 4, अरूप राहा, अर्जुन सिंह, दिलबाग सिंह, मोहन राणा। तो कौन है इसमें से? बी है आपका आंसर, अर्जुन सिंह। ठीक है, 4 का आपका आ जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका, आप इसको देख लीजिए, सही है। ठीक, भारतीय वायुसेना के अर्जुन सिंह को फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी का पदोन्नत किया गया है। इनका निधन हाल ही में हो गया था। ये पहले का करंट अफेयर है, उसके क्वेश्चन है। ठीक है, 1965 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल थे ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। निम्नलिखित में से शीर्ष से तल तक उनके पद अनुक्रम के अनुसार लिखें। अब ये मत सोचना है खाली SI के, इसके अंदर यूपी SI और कांस्टेबल दोनों के क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रीवियस ईयर के। और आपके पहले SI के आते हैं, फिर इसके बाद आपके कांस्टेबल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो आप ये मत सोचना खाली मैं SI के करा रहा हूँ, दोनों के करा रहा हूँ, वैसे यूपी SI के भी करा रहा हूँ और कांस्टेबल के भी करा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन क्या था इसमें 5 में, शीर्ष से तल तक उनके क्रम के अनुसार लिखें। तो शीर्ष से तल तक उनके क्रम के अनुसार लिखना है हमको। 5 के अंदर का कौन सा आएगा उसमें? पहला उसमें पुलिस उपाधीक्षक होगा, फिर अप पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक या पुलिस उप महानिरीक्षक। तो सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है, क्रम वाइज इसका ना बोला है। तो सीधा हम आंसर ले लेते हैं, इसका डी होगा इसका। ठीक है, क्योंकि इसमें DCBA। तो सबसे पहले होगा आपका पुलिस उप महानिरीक्षक, फिर इसके बाद होगा आपका पुलिस अधीक्षक, फिर होगा अप
पुलिस अधीक्षक, फिर होगा पुलिस उप अधीक्षक। ये है क्रम वाइज आपका। ठीक है, इसको याद कर लेना आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मैं टिक लगा देता हूँ। ठीक, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप कॉन्स्टेबल वालों से नहीं पूछेगा, उनसे भी पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच से संबंधित न्यायिक शक्ति में निहित है जो अधिकारी और कर्तव्य प्रदान करती है। तो कौन से अधिनियम में दिया गया है सीबीआई को, ये पूछा है, जो उसके न्यायिक शक्तियाँ उसके अंदर निहित की गई हैं सीबीआई की। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके 4। भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम 1915, नागरिक प्रतिरक्षा अधिनियम 1968, और इसमें सी दे रखा है आपका कानूनी गतिविधि संशोधन 2011, और डी दे रखा है आपका, जस्ट मिनट रुकिए, डी दे रखा है आपका, डी आपका, डी आपका है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। तो इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, आंसर होगा आपका इसका डी। तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, DSPI, ठीक, अधिनियम 1946 में उनको सीबीआई की शक्तियाँ और, ठीक है, दे रखी हैं। आप इसको पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है, सही तरीके से बता रखा है कैसे कब किया था। तो आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि मैं वीडियो में आपको एक एक डेफिनेशन बताऊंगा उनकी, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो पहले से ही लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं इसमें आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा ना, इसीलिए। तो आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, और इसमें से 1 से 4 क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश कीजिए कि ये आयोग आपसे और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का परीक्षण कहाँ होता है? तो क्वेश्चन 7 है, ऑप्शन दे रखे इसमें। ए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली, नरोहा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकेडमी मध्य प्रदेश, भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय हैदराबाद, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी मसूरी। तो इसमें पूछा कौन सा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 7 का डी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी। कहाँ पर है आपके? मसूरी में, याद रखना आप। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का परीक्षण लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में मसूरी उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ होता है। तो ये IAS और IPS IAS की ट्रेनिंग स्कूल है ये। ठीक है, ये 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, याद कर लेना आप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक तरीके से पूछ भी सकता है, नहीं भी, वैसे तो नहीं पूछना चाहिए, तभी आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के बारे में सही नहीं है? तो हमें ये बताना है कि CBI के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है इसमें से। तो कौन सी बात सही नहीं है? पहला दे रखा है आपका, यह है केंद्रीय सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। दूसरा पूछा आपका, इसमें 3 विभाग और भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विभाग है। उसने ये पूछा कौन सही नहीं है। ठीक है, सही वाले नहीं, इसमें पूछा कौन सही नहीं है, तो आप ये मत लगा देना कि जो सही है। ठीक है, बी भी सही है इसके अंदर। सी आपका ये है, सर्वोच्च न्यायालय बोले सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन के तहत एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है। मेरे ख्याल से सी गलत है, चलो डी भी देख लेते हैं। इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है, तो ये भी सही है। तो इसका होगा आपका सी होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ये सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, ये गलत है। ठीक है, चलिए बाकी तीनों सही हैं। CBI के बारे में आप पढ़ लेना वीडियो पोस्ट करके आराम से, क्या क्या है इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आपको ऐसे ही मैं और क्वेश्चन कराता जाऊंगा, आप इन्हीं क्वेश्चन को 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं आपसे हर
क्लास में यही बोलता हूँ कि आप इन जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको कम से कम 3-4 बार आप रिवाइज कीजिए और एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे तो आपको ये आपकी मेंटेलिटी होती है, थिंकिंग पावर है, वो आपकी नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल में आप रिकॉल नहीं कर पा करोगे जल्दी से। अगर जितना आप प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा रिकॉलिंग करने के लिए। मतलब आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको तुरंत हैंड टू हैंड आपके याद हो जाए कि ये मैंने पढ़ा था, क्योंकि आप जितनी बार रिवाइज करो तभी बता पाओगे ना, वैसे नहीं बता पाओगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बातें थोड़ा कम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम। भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्थान कौन सी है? ठीक है। बाकी अगर मेरे को क्वेश्चन पढ़ने में कुछ गड़बड़ी होती है या कुछ चीज़ छूट जाती है या कुछ वर्ड मैं गलत बोल देता हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर इस 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। अपराध जांच विभाग, सीआईडी, और अनुसंधान विश्लेषण, ठीक है, रॉ जिसे बोलते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई, और केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, इसमें से कौन सा है ये पूछा है। तो इसमें से मेरे ख्याल से सी आएगा इसके अंदर। ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा सी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है। तो इनके निर्देश संस्थापक कौन थे? ये पुराना क्वेश्चन है, 2017 का करंट का क्वेश्चन है, पर आपको अभी के याद रखने हैं कि 2023 में सीबीआई के संस्थापक कौन है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डीपी कोहली, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें बोला निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी के बारे में, इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना, के बारे में सच नहीं है, सच बात नहीं है, ये पूछा है। ठीक है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपके। पहला सीवीसी केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। ठीक है। और दूसरा इसमें बोला है आपका, पहला इसका अंदर गलत है। ठीक है। क्योंकि ये सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच नहीं करता है। ठीक है। बाकी सही कौन से ये देख लेते हैं। बी एस के अंदर केंद्रीय सतर्कता आयोग उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है। उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी उनके खिलाफ शिकायतों की जांच करता है, सही है। समूह ए के ऊपर के सभी अधिकारी इसके क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं। जो ग्रुप ए की जो जॉब होती हैं, जो उसके ऊपर के जो अधिकारी वो इसके अंदर आते हैं, सीबीसी के। ठीक है। और आरबीआई, नबार्ड और अल आईसी जैसे संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, याद रखना आप। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अभी मैं टिक लगा देता हूँ, रुकिए। ठीक है। ये है सीबीसी, आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। और ये किसके अंतर्गत इस आते हैं, इनके अंतर्गत, और इसका काम क्या होता है ये आप याद रखना। ठीक है। आप वीडियो पोस्ट करके आराम से पढ़ सकते हो, या इसको वीडियो को डाउनलोड करके उसको एक एक करके सही तरीके से एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिवाइज कीजिए। देखिए आप पहली बार में कुछ नहीं पढ़ पाओगे। पहली बार में आपके दिमाग से आधा से ज़्यादा निकल जाएगा, और आपका 30% या मैक्सिमम 40% आपके दिमाग में रह जाता है, बाकी 60% आपका निकल जाता है। पहली बार क्वेश्चन पढ़ोगे, दूसरी बार पकड़ोगे तो वो थोड़ा सा और इंक्रीज़ होता है आपका जो स्टोरेज कवर करने के लिए आपके दिमाग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की वो अभियुक्तियाँ, उक्तियाँ और सिफारिशें जो फाइलों में लिखी होती हैं और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियाँ सक्रिय होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ना, पहला ऑप्शन दे रखे हैं उसको, लोक पुस्तिका का बोला जाता है, फाइल टिप्पणी बोला जाता है, ज्ञानापम बोला जाता है, परिशिष्ट बोला जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सी है, ज्ञानप। ठीक है। ज्ञानप बोला जाता है, ज्ञापन है, सॉरी ज्ञापन है, ज्ञानप पढ़ रहा हूँ मैं, ज्ञापन बोला जाता है।
सरकारी प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले जिन लोगों की अभियुक्तियाँ, उक्तियाँ और सिफारिशें जिन फाइलों में लिखी होती हैं एवं जिनके माध्यम से सरकारी गतिविधियाँ सक्रिय होती हैं उन्हें ज्ञापन बोला जाता है। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो ना, तो आपको सब समझ में आता है कि क्या क्वेश्चन में बोलना चाहता है और क्या है। उससे आपको थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि इससे ऐसे भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और आप निकाल लेते कि हाँ इस तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए सर्वज्ञ सर्वज्ञ नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखे आपके, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत की लोक सेवा प्रमुख, और सी दे रखा है आपका गृह मंत्रालय, और डी दे रखा है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गृह मंत्रालय। इसके अंदर कत दे रखा है आपका आईपीएस के बारे में। ठीक है, ये लिखा है इसके अंदर, भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 312 में किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का नियमन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अनुसार होता है। वर्तमान में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसमें से आपका पहले आईएएस है, दूसरा आईपीएस है, तीसरा आपका, दुखिए तीसरा भी दे रखा होगा इसमें कहीं। चलिए देखते हैं, ये सिस्टम है अपने सिस्टमेटिक काम करता है। देखिए आईपीएस और तीसरा आपका वन सेवा, जिसे आईएफएस कहते हैं, फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं। ये 3 हैं जो कि आपके केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए विभाग के अरे यार, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। छवनियाँ वे क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल है। छवनी बोर्ड के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है। तो कौन सा है छवनी बोर्ड? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, रक्षा मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, सी है इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और डी है गृह मंत्रालय। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा आपका, जस्ट मिनट बच्चों, बी आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। नहीं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है, और ये 2 मिनट लिखता हूँ। बच्चों कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, सिस्टम हैक करने लगता है, ना इधर जाता ना उधर जाता, इसलिए दिक्कत हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर हमारा हो जाता है ए। ठीक है, चलिए रक्षा मंत्रालय है जो छावनी बोर्ड के नियंत्रण में के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकाय में से एक है। आप इसका वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरे के दर्जे के बराबर नहीं है। तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, पहला प्रधान मुख्य वन संरक्षण, बी है आपका मंत्रिमंडल सचिव, सी आपका पुलिस महानिर्देशक खुफिया ब्यूरो निर्देशक, और डी है आपका भारतीय सरकार के सचिव और राज्य भारत के अपर मुख्य सचिव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मंत्रिमंडल सचिव। ठीक, 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरे के दर्जे के बराबर नहीं है। ठीक है, इसमें यही पूछा गया था। तो वो कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। चलिए कुछ यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बाकी आप इसको पढ़ लेना वीडियो पॉज करके या डाउनलोड कर लेना, और इसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत में अन्य सभी सिविल सेवाओं की तुलना में परीक्षाधीन पर्यटन के तहत अपने परीक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करता है। कौन करता है अपने पर्यटन का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च? तो इसमें दे रखा है आपका, पहला
भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय आर्थिक सेवा आईईएस, और फिर है इसके अंदर भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय विदेशिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा बोल सकते हैं इसको, आईएफएस। ठीक है, तो उसमें डी होगा जो सबसे ज़्यादा खर्च करता है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी कोई इतना खर्च नहीं होता किसी में सेवा में। भारतीय पुलिस से सेवा में कितने स्टेट क्रेडिट राज्य सर्व वर्ग होते हैं? 28, 24, 22, 27। तो इसमें कितने होते हैं आपके बीएस के अंदर? 24। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा के अंदर कितने क्रेडिट होते हैं? क्रेडर होते हैं, सॉरी क्रेडर होते हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती है बच्चों। क्रेडर होते हैं, ठीक है। 24 कितना होता है? 24। आप इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्प में से कौन सा है? तो इसने पूछा है, चलो देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व बल और सीमा सुरक्षा बल, या भारत तिब्बत सीमा पुल बल पुलिस बल। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा इसका, देखते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये है केंद्रीय प्रायोगिक सुरक्षा बल। ठीक है, जिसे ICISF बोलते हैं। ये लिखा हुआ आपका, ठीक है, CISF। यह विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है। इसके का गठन 1969 में किया गया था, याद रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका है 19। क्वेश्चन नंबर आपका है 19। इसमें है आपका भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा। भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? भारत, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेता हूँ। भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, टिक लगा देता हूँ इस पर। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, सिकंदर बख्त, ऑप्शन बी है गोविंद नारायण, ऑप्शन सी में NR पिल्ले, ऑप्शन डी है BR कृष्ण अय्यर। तो इसके कौन थे? ऑप्शन सी सही है इसका, NR पिल्ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारतीय भारतीय अपराध जांच विभाग का जनक किसे माना जाता है? अपराध जांच विभाग का जनक जिसे CID बोला जाता है, तो वो किसको माना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, कुर्बान अली खान को, या सॉरी लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, ऑप्शन ए है खान बहादुर कुर्बान अली खान को, या राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को, या DP कोहली को, या करमचंद जैन को। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को किसको बोला जाता था? कौन जनक है इनके? अपराध जांच विभाग के भारतीय CID के राय बहादुर पंडित शंभू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका है 21। 21 देखते हैं, आप इसको पढ़ लेना आराम से। ठीक है, 21। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा, पहला रायबरेली, दूसरा प्रयागराज, तीसरा नोएडा, और चौथा पूछा मेरठ। तो ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका प्रयागराज में स्थित है, उत्तर प्रदेश का मुख्यालय। ठीक है, पुलिस मुख्यालय, याद रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, शारीरिक परीक्षण, सी बोला IO
पात्रता, फिर है इसके अंदर शैक्षिक योग्यता और भाषा परीक्षण। तो इसके अंदर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, तो आंसर इसका हो जाएगा यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। डी है आपका भाषा परीक्षण। ठीक है, पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में शामिल नहीं है इनमें से भाषा परीक्षण। भाषा के आधार पर पुलिस में परीक्षण नहीं किया जाता, उनका पुलिस के अंदर चयन नहीं किया जाता। ठीक है, शारीरिक परीक्षण के तौर पे किया जाता है, शैक्षिक योग्यता के तौर पे किया जाता है, आयु के तौर पे किया जाता है। ठीक है, बाकी आपकी भाषा के तौर पे उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता। तो ये पूछा है, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। मैं आपसे बोल ही रहा था कि आपको पहले एसआई के क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके यूपी कांस्टेबल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? और इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखा है, मछली, गरुड़, मोर, गैंडा। तो कौन से का है? मछली का। जो लोगो है उत्तर प्रदेश पुलिस का, इसमें किसका चिन्ह लगा हुआ है? मछली का। ठीक है, ये पूछा है उसने। चलिए, ये आप पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में 2 मछलियों का प्रतीक बना हुआ है। कितनी मछली का बना हुआ है? ये भी याद होना चाहिए आपको, 2 मछलियों का प्रतीक बना हुआ है। और तथा शीर्ष पर अशोक स्तंभ अर्थात भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, अभी अभी मेरे ख्याल से पुलिस का लोगो जो है वो चेंज हो गया है, तो आप उसको याद रखना कि उसमें क्या चेंज हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। चलिए 2024 करो क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, पहला लाल और दूसरा कौन सा होता है? जो आपके पुलिस के जो आधिकारिक ध्वज होता है उसके अंदर कौन से 2 रंग होते हैं? पहला लाल है तो दूसरा कौन सा होगा इसके अंदर? पहला ऑप्शन दे रखे हैं, हरा होगा या नीला होगा या पीला होगा या नारंगी होगा। यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, नीला रंग होता है। पहला आपका लाल और दूसरा होता है नीला। ठीक, जो पट्टी सी लगी होती है, आपने गाड़ियों के पीछे भी देखी होगी लगी हुई, लाल और नीले कलर की, जिससे आपको पहचान हो जाती है जो पुलिस का व्यक्ति है या पुलिस वाला है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के पास स्थित है, मतलब किसके पास स्थित है ये पूछा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी किसके पास स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? तो यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना आप। ठीक, ये इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, हैदराबाद, पुणे, भोपाल और चंडीगढ़। तो कहाँ स्थित है ये आपका? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए आप इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आ सकता है। ठीक है, आप पढ़ लेना इसको ज़रूर। वीडियो पोस्ट करके आप आराम से पढ़ लीजिए और इससे कोशिश कीजिए कि 2-3 क्वेश्चन आप खुद से बनाए। आपको एक क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन आपको खुद से बनाने होंगे कि इस टाइप से नहीं तो इस टाइप से पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। उत्तर प्रदेश पुलिस अकेडमी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब उसका सीधा सिंपल सा ये है, क्योंकि कुछ अटपटी सी भाषा बोलते हैं, ये कि यूपी कांस्टेबल में जो भर्तियाँ आ रही हैं जो अभी आपकी स्टार्ट हुई है, इसके अंदर आपका जो फिजिकल होगा उसके अंदर आपका रेस कितने टाइम में और कितने किलोमीटर है, ये पूछा उसने। तो सिंपल सा है, देखिए आपका पहले शिफ्ट में पूछा गया, कितना ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो हर बच्चे ने किया होगा, कुछ टाइम आया होगा तो 25 मिनट में 4.1 किलोमीटर है और 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर है। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि कितना होगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24 से 25 से। हाँ जी, चलिए हमारा 26 का आंसर हो जाएगा ए एस का। ठीक है, 25 मिनट के अंदर आपका 4.8 किलोमीटर। ठीक है, चलिए। और लड़कियों के लिए पूछेगा तो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए है आपका
14 मिनट के अंदर 2.4 किलोमीटर। ये दोनों चीज़ याद रखनी है आपको। क्वालिफाइंग दौड़ है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं हम। 27 में बोलता है कि भारतीय सरकार नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है। फिर से पढ़ लेते हैं। भारतीय सरकार, भारत सरकार व्यावसायिक व्यवहार सब व्यवहार नियम और भारत सरकार समव्यवहार का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है। ऑप्शन दे रखे आपका। ए प्रधानमंत्री, बी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, ठीक है, और सी दे रखा है आपका। देखते हैं सी में क्या है। चलिए देखते हैं सी। सी में है आपका, पहला सी है आपका मंत्रिमंडल सचिव और डी है आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो उसका अंदर आएगा आपका कौन जिम्मेदार है इसके लिए, मंत्रिमंडल सचिव। सी आएगा इसका आंसर, मंत्रिमंडल सचिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के द्वारा बदल दिया गया था। पहले भारतीय इंपीरियल पुलिस नाम था इसका, फिर इसको भारतीय पुलिस सेवा में कब बदला गया था ये पूछा है। तो आप इसको याद रखना। तो 1950 में, 1947 में, 1948 में या 1955 में। जी 1948 में, ठीक है, याद रखना आप। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। भारतीय वन सेवा के ग्रेडरों का के केंद्रीय प्राधिकरण वर्गित विकल्पों में से कौन सा है। ऑप्शन ए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय लोक सेवा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसमें ऑप्शन आपका आ जाएगा ए, ठीक है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 30। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 आप इसको पढ़ लेना। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं। तो नियंत्रण प्राधिकारी कौन से है भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के लिए आईपीएस के लिए। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके 4। गृह मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, भारतीय लोक सेवा के प्रमुख, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा ए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही होती है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए वीडियो को। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। कौन भूमिका निभाता है इनकी 31 में। पहला है आपका मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीएस में आपका महान्यायवादी, और डीएस का मंत्रिमंडल सचिव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मंत्रिमंडल सचिव, ठीक है। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। साथ ही साथ आप देखते रहना इसको, उसको पढ़ लेना वीडियो पोस्ट करके। यूपी कॉन्स्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था वो पूछा है आपका। 4 क्वेश्चन दे रखे इसमें, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। कोची, नई दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई। तो कहाँ स्थापित किया गया था पहला साइबर पुलिस स्टेशन। तो आपका बेंगलुरु में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया। इन जोनों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस जोनों में बांटा गया है, पुलिस को जोनों में बांटा गया, उनकी संख्या पूछी है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4। पहला है 73, 8, 18 या 75। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
8 बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस को 8 जोनों में बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। भारत में लोकपाल लोकायुक्त के पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो उसके ऑप्शन आपके दे रखे हैं। पहले में यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट्री कमिश्नर, दूसरा स्कैंडिनेविया का ओम्बुड्समैन, तीसरा आपका रूस का प्रोटेक्टर जनरल, और डी है आपका फ्रांस की काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, थोड़ा अटपटा सा नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? वन, भारतीय वन सेवा, भारतीय कृषि सेवा, भारतीय उद्योग सेवा, और इनमें से कोई नहीं। तो 35 का हमारा आंसर हो जाता है ए। कौन सी है? भारतीय वन सेवा, जो कि भारतीय अखिल सेवा मानी जाती है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है इसमें। सिस्टम थोड़ा हैंग हो जाता है बच्चों, इसकी वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि सिस्टम बहुत पुराना है ना, इसलिए। चलिए, ये अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय यहाँ है। ठीक है, मतलब कहाँ है पूछना चाहिए था, यहाँ है बोल दिया उन्होंने। ठीक है, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन दे रखा है, लखनऊ, जयपुर, पूना, चंडीगढ़। तो उसके अंदर आपका आएगा मुख्यालय इसका कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, और भारतीय थल सेना को 7 कमांड में बांटा गया है। पश्चिमी कमांड, पूर्वी कमांड, उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड, मध्य कमांड लखनऊ में के अंदर है। लखनऊ के अंदर कौन सी कमांड है, ये याद रखना, इसको भी याद कर लेना आप। मध्य कमांड लखनऊ के अंदर है, जो बांटा गया है। दक्षिण कमांड जयपुर के अंदर है। परीक्षण कमांड आपका शिमला में। ये सब याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। वायुसेना के पद पर एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद होता है? यह पूछा है। जनरल का, लेफ्टिनेंट जनरल का, मेजर जनरल का, कर्नल का। तो ये कौन सा पद होता है? ये इसके अंदर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। ठीक है, तो इसका बी होगा लेफ्टिनेंट जनरल। आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में यूपीएसआई में पूछा गया है। चलिए देखते हैं आगे। इनके सबके कमांडरों के नाम है। थल सेना में सबसे पहली पोजीशन पे कौन सा होता है? वायुसेना में सबसे पहली पोजीशन पे कौन होता है? नौसेना में सबसे पहली पोजीशन पे कौन होता है? तीनों का नाम है। थल सेना में आपका जनरल होता है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल होता है, फिर मेजर जनरल होता है, फिर ब्रिगेडियर जनरल होता है। क्योंकि एयर मार्शल पूछा था तो इसे लेफ्टिनेंट जनरल आ गया इसके बराबर। ठीक है, इसी तरीके से आपका कर्नल होता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, फिर मेजर होता है, फिर कैप्टन होता है, फिर लेफ्टिनेंट होता है। इस तरीके से आपकी कैटेगरी वाइज इनकी रैंक होती है। ठीक है, चलिए याद कर लेना। आपको मैं फिर से एक बार कर देता हूँ, आप या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेना कि ये आपके एसआई और कांस्टेबल, चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ किसी में ही पूछ सकता है। ऐसा नहीं स्पेशल आपके इन चीज़ों में पूछेगा, दोनों में। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसमें भी ये पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 पे आता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा हुआ साक्षात्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इंटरव्यू निम्नलिखित से किसके द्वारा किया जाता है, ये बताइए जी। ठीक है जी, पूछा हुआ। तो ऑप्शन एक, पुलिस की भर्ती के अंदर तो पहला है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, शासन द्वारा गठित कमेटी। तो 38 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नहीं कहते, आंसर वो
आंसर हो जाएगा आपका बी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं हम, इसको पढ़ लेना आप। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? 6, 7, 4, 5। तो कितने अनुभाग है इसके अंदर? 6। ठीक है, जो उनके नाम दे रखे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर दे रखे हैं 6 अनुभाग, जिसमें से आपका मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा, झांसी। ठीक है, ये है इनके अनुभाग, याद रखना। ठीक, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। उप निरीक्षक नापुस का नियुक्ति अधिकारी अब कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। चलिए इसमें ऑप्शन है एक आपका चेयरमैन पुलिस भर्ती बोर्ड, बी है उसके अंदर पुलिस महानिरीक्षक परीक्षक परिक्षेत्र, सी है में पुलिस महानिदेशक, और डी पूछा है इसके अंदर उत्तर प्रदेश शासन। तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 41, चलिए यहाँ पढ़ लेना क्वेश्चन नंबर 41 पे। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कंस्टेबुलरी एक्ट, आर्म्ड कंस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1948, 1950, 1952, 1945। तो उसका आपका आंसर होगा ए, 1948। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 52, जीडी तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगी होती है? पुलिस अधीक्षक की, दूसरे में पुलिस आयुक्त की, तीसरे में पूछा आपका, तीसरे में है आपका, चलिए पुलिस उप महानिरीक्षक या पुलिस मुख्यालय की, या डी आपका किसी की नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, रुकिए 2 मिनट, इसका आंसर हो जाता है आपका बी, ए है इसका आंसर। चलिए हम देख लेते हैं, ए आंसर है हमारा इसमें, पुलिस अधीक्षक की मोहर लगी होती है जीडी और सीडी में। ठीक है, ध्यान रखना आप। चलिए आप इसके जो डेफिनेशन दे रखी है आप उसको पढ़ लेना। ये रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो थानों पर किस पुलिस प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाएगा? तो पहला है प्रपत्र में। ठीक है, पुलिस प्रमाण पत्र 214, 124, 215 या 125। तो इसमें आपका आंसर होगा ए, पुलिस प्रमाण पत्र 214। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? ठीक है, क्वेश्चन पूछा। चलिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, पुलिस एबी दोनों द्वारा, या पुलिस अधीक्षक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 43 का है, नहीं 44 है हमारा, ए होगा। ठीक है, पुलिस महानिदेशक। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। निम्नलिखित में से किस
राज्य में लोकयुक्त संस्थान नहीं है? राजस्थान में, हरियाणा में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ नहीं है ये पूछा है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हरियाणा में। ठीक है, यूपीएसआई 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही है, वैसे ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है, आपका 45 इसके अंदर क्वेश्चन थे, वो मैंने करा दिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको इसी तरीके से क्लासेस और लेनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी अच्छा कंटेंट मिले और उनको भी एक अच्छे कंटेंट की ज़रूरत होगी। इसीलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मानव अधिकार के बारे में बताऊंगा। पुलिस मानव अधिकार या जो भी मानव अधिकार के जो रूल्स वगैरह हैं, उनके जो क्वेश्चन इस पे आंसर होंगे वो आपको कल कराए जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके यूपी के, कांस्टेबल के, आईएएस के दोनों, सॉरी एसआई के होंगे, आईएएस बोला मैं, सॉरी माफ़ कीजिए, एसआई के होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।